दिनेश जी का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूँ, जिनके प्रयास से मैं आज आपके बीच में आ पाया। कई दिन से आदमी भाई दिनेश जी लगातार इस बात को कह रहे थे कि अपने को इस कार्यक्रम में लाइव जुड़ना है, परंतु कुछ कारण से, कुछ व्यवस्थाओं के चलते मैं आपके साथ जुड़ नहीं पा रहा था। आज समय मिला है और आज मैं आपके साथ कुछ चर्चाओं को साझा करूंगा और उन चर्चाओं में आप सभी योगी भाई बहनों के साथ एक संवाद स्थापित करने का प्रयास करेंगे। मुझे लगता है शायद हवा ज़्यादा है, आप तक मेरी आवाज़ ठीक आ रही है। तो हम चर्चा कर रहे थे कि कई दिन से मन था आपके साथ अपने विचार साझा करेंगे। हमारी बहन विजय लक्ष्मी जी भी राजस्थान से, हमारे कुछ साथी, कुछ कार्यकर्ता जुड़े हैं, उनका भी बहुत अभिनंदन। यह पेज हरियाणा योग परिषद के हमारे एक बहुत ही कर्मठ योग योद्धा भाई दिनेश गुलाटी जी चलाते हैं। मेरा मिशन स्वस्थ भारत, पहले स्वस्थ करनाल था, उन्होंने आगे बढ़ाया है उस विषय को और स्वस्थ भारत के नाम से मेरा मिशन स्वस्थ भारत। बहुत सुंदर। तो स्वस्थ की परिभाषा क्या है? स्वास्थ्य की परिभाषा से आज हम बात शुरू करते हैं। स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च। योग का अभिप्राय ये है कि आप स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करनी है, और जो व्यक्ति पीड़ित है, जो व्यक्ति रोगी है, उसको हमें रोग मुक्त करना है। योगेश्वर भगवान कृष्ण से लेकर महर्षि पतंजलि से लेकर चरक सुश्रुत की जो ये सनातन वैदिक परंपरा है, ऋषिक परंपरा है, आज हम उसकी चर्चा करेंगे। आखिर महर्षि चरक क्या कहते हैं, महर्षि धन्वंतरी क्या कहते हैं। हल्के से छोटे छोटे सूक्ष्म व्यायाम अपने साथ साथ करते रहें और बातों को आगे बढ़ाएंगे। हथेलियों के लिए, कलाइयों के लिए, ये जो सूक्ष्म व्यायाम मतलब जो छोटे छोटे ज्वाइंट्स होते हैं, ज्वाइंट्स की मूवमेंट, कंधों की मूवमेंट, चले वाते चलम चितम निश्चले निश्चलम भवेत्। तो हम साथ साथ अपना सूक्ष्म व्यायाम भी करेंगे। हम कह रहे थे कि स्वस्थ व्यक्ति की परिभाषा क्या है? समदोषः समअग्निश्च समधातु मलक्रिया प्रसन्न आत्म इंद्रिय मनः स्वस्थ इति अभिधीयते। तो स्वस्थ व्यक्ति की परिभाषा ये है कि समदोषः समअग्निश्च, 3 प्रकार के दोष होते हैं, वात पित्त कफ। समअग्निश्च 13 प्रकार की अग्नियां होती हैं। समधातु 7 प्रकार की धातुएं होती हैं, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र और ओज, 8वीं धातु ओज। मला क्रिया, आपकी मल की जो क्रियाएं हैं यदि वो ठीक चल रही हैं तो आप स्वस्थ हैं। जैसे परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज कहते हैं कि यदि आपको कोरोना हो गया, आपको चेक करवाने की आवश्यकता नहीं, आप चेक कर लीजिए, लंबा गहरा श्वास भरिए और यदि 1 मिनट तक आप श्वास को होल्ड कर लेते हैं तो आपको कोरोना नहीं है।
ये फ्लू हो सकता है, टेम्परेचर होना, जुकाम लगना, नीचे आना, छींके आना। आप हल्का सा जुकाम लगता है, छींके आती हैं और आपके मन में प्रश्न उठने लग जाते हैं, संशय हो जाता है कि मुझे कोरोना तो नहीं हो गया। आज कोरोना के भय से पूरा का पूरा विश्व आक्रांत है। इस भय के वातावरण में भय मुक्त जीवन कैसे जिएं, तो इसके लिए तो एक ही सहारा है, परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज, परम श्रद्धेय आचार्य श्री को आप नियमित रूप से सुने। आस्था पर सुबह 5 बजे से 6 बजे तक स्पेसिफिकली केवल और केवल ध्यान का कार्यक्रम आता है। और ध्यान में आजकल श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ध्यान की विभिन्न प्रक्रियाएं बता रहे हैं। महर्षि पतंजलि कहते हैं तद जपस तदर्थ भावनम, अर्थपूर्वक भावना करने से, ध्यान करने से ध्यान जल्दी घटित होता है। हम ओंकार बोलते हैं, अर्थात ओंकार का अर्थ क्या है? ओंकार का अर्थ है रक्षण, वह परमात्मा हमारी रक्षा करने वाला है। गति, वह हमारे जीवन में गति प्रदान करने वाला है, वह कांति प्रदान करने वाला है, वह शक्ति प्रदान करने वाला है। व्याप्ति, अवगहन, आलिंगन, जो हमें सदैव अपने आलिंगन में रखता है, सदैव हमारी रक्षा करता है, वह परमात्मा ओंकार, उसका हम ध्यान और चिंतन करें। तो मैं कह रहा था कि ओंकार की विभिन्न, ओंकार का अर्थ है स्वामी, ओंकार का अर्थ है इच्छा, जो हमारी इच्छाओं को पूर्ण कर दे, जो हमारी इंद्रियों के ऊपर स्वामित्व पैदा कर दे। ओम का अर्थ है हिंसा, जो हमारे दोष हैं, जो हमारे नकारात्मक विचार हैं, जो हमारे अहंकार तत्व है, उसको काट के रख दे, वह ओम हमारे जीवन को संबल प्रदान करे। तो आइए उसी ओंकार का ध्यान करते हुए परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज को, परम श्रद्धेय आचार्य श्री को नमन करते हुए संपूर्ण भारत की वैदिक ऋषि सत्ता को नमन करते हुए आज के सत्र को आरंभ करते हैं। सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। प्रभु हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, असत्य से सत्य की ओर ले चलो, और मृत्यु से मोक्ष की ओर ले चलो, अमरत्व की ओर ले चलो। हमें जीवन मुक्त बना दो। तो ऐसा भाव पैदा होता है, ऐसा चिंतन पैदा होता है, सकारात्मक यह चिंतन, यह परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज से हम नियमित रूप से सीखते हैं। आज योग को यूं तो योग वैदिक कालीन है, जब से ये सृष्टि पैदा हुई तब से हिरण्यगर्भ इसके प्रमुख वक्ता रहे हैं। परंतु योग को हम यदि देखें, वर्तमान कालखंड में योगेश्वर भगवान कृष्ण ने, महर्षि पतंजलि ने, इसने आधुनिक कालखंड में इसको स्थापित किया और उस परंपरा को, ऋषि परंपरा को बहुत से सन्यासियों ने आगे बढ़ाया। उसमें आदि शंकराचार्य जी भी हैं, महर्षि दयानंद हैं, स्वामी विवेकानंद हैं, BKS अयंगार हैं, श्री रविशंकर जी हैं, जग्गी वासुदेव जी हैं। तो उस सब में भी मैं यदि गौरव के साथ परम श्रद्धेय स्वामी रामदेव जी महाराज का नाम लेना चाहता हूँ। जो योग विशेष लोगों तक था,
उसको निःशुल्क हर व्यक्ति तक पहुंचाने का यदि सबसे पहले किसी व्यक्ति ने कार्य किया तो परम श्रद्धेय स्वामी रामदेव जी महाराज ने किया। निःशुल्क जो बहुत क्लासेस में सिखाया जाता था। धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी भी थे, उस वक्त के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी को योग सिखाया करते थे, परंतु कुछ विशेष लोग ही उनके पास आते थे। बड़े बड़े फिल्म इंडस्ट्री के लोग उनसे सीखने आया करते थे, परंतु आम व्यक्ति उनसे नहीं सीख पाता था। परंतु आम व्यक्ति तक उस योग के गूढ़ रहस्य को गुफाओं कंदराओं से निकालकर हर व्यक्ति के घर पर ये कहकर कि गृहस्थी भी कर सकते हैं, एक नया विजन दे दिया श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने। उनको हम प्रणाम करते हैं। और आज मैं जानता हूं भाई अश्विनी मिश्रा जी भी बहुत जिम्मेदारी से करनाल में सेवा दे रहे हैं, भाई सूर्यदेव जी, भाई दिनेश शर्मा जी, और ये भाई दिनेश गुलाटी जी भी हमारे पुराने साथी हैं। आज नहीं तो कल सब धाराएं, नदी की कोई भी धारा हो उसको आना तो समुद्र में ही है। इस योग के समुद्र में सब धाराओं का स्वागत है। तो सब लोग मिलकर अपने राष्ट्र को मजबूत करें, राष्ट्र को स्वस्थ करें। ये लक्ष्य बड़ा है। तेरा वैभव अमर रहे माँ, मैं दिन चार रहूं ना रहूं। तो आइए, हम कह रहे थे सूक्ष्म व्यायाम करते करते हल्के से मैं आपको से बात कर रहा था कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आ रहा है 21 जून को। उसको कैसे मनाना है? आज शाम को 7:30 बजे परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज डीडी न्यूज के ऊपर भारत सरकार के आयुष मंत्री के साथ आपको बताने जा रहे हैं। डीडी न्यूज पर आइए हम भी इस परिचर्चा को आगे बढ़ाएं। थोड़ा थोड़ा सूक्ष्म में है, हाथों को मोड़ लिया। कुछ लोग ऐसे करते हैं, कुछ लोग मेरे से प्रश्न करते हैं कि भैया कैसे। मूल रूप से भस्त्रिका का अर्थ है कि आपका चेस्ट का एक्सपेंशन होना चाहिए। कपालभाति प्राणायाम, भस्त्रिका किया, कपालभाति प्राणायाम किया, जीवन को उन्मुक्त रूप से आगे बढ़ाया। रोग मुक्त जीवन के लिए, जीवन है ही श्वासों की डोरी, और इस श्वासों की डोरी को यदि हम प्राणों की के साथ उसका आयाम करना सीख लें, उसको टेक्निकली मोल्ड करना सीख लें, प्राणों की दिशा को बदलना, प्राणों की गति को बदलना यदि हम सीख जाएं, प्राण कब रोकने कब छोड़ने ये सीख जाएं, तो हम अपने मन को नियंत्रण कर सकते हैं, अपने हृदय को नियंत्रण कर सकते हैं, अपने नर्वस सिस्टम को नियंत्रण कर सकते हैं, अपने ब्लड को प्यूरिफाई कर सकते हैं। इतनी अद्भुत शक्ति है साहब इस प्राणायाम में। मैं भाई दिनेश गुलाटी जी को मना नहीं कर पाया, यद्यपि अनेक इस प्रकार की व्यवस्थाएं रहती हैं। सायंकाल बहुत ज़्यादा व्यस्तता रहती है, परंतु कई दिनों से भाई साहब कह रहे थे तो मुझे लगा कि वो यूँ लगेगा कि मैंने व्यक्तिगत अनुरोध को स्वीकार किया है, तो कई बार प्रेमवश भी स्वीकार करना पड़ता है। तो मैं उनसे कई बार कहता हूँ कि वह अपने इस भाव को, निरंतरता को बना के रखना, और सफलता ही ये है। एक दिन योग किया तो कोई लाभ नहीं होगा। योग करें, रोज करें, निरोग रहें। यदि योग रोज करेंगे तो ही निरोग रहेंगे। हम अपने आप अपने जीवन को स्वस्थ रखना सीखें, अपने परिवार को रोग मुक्त रखना सीखें, अपने आप को रोग मुक्त रखना सीखें। अश्वगंधा लें, गिलोय लें, विटामिन सी, विटामिन डी का प्रयोग करें, धूप में बैठें, घबराएं नहीं। सुबह धूप में बैठना, आज सबसे ज़्यादा जिनको दिक्कत आ रही है कोरोना की वजह से, उनको सबसे बड़ी कमी जो दिखाई दे रही है विटामिन सी और विटामिन डी की। तो इसलिए नींबू पानी पिए, सुबह उठें गुनगुना पानी पिया करें, और गिलोय का काढ़ा पिएं। गिलोय के काढ़े में मैं तो नींबू और शहद मिलाकर पीता हूँ।
आप भी ऐसा प्रयास कर सकते हैं। विटामिन सी आजकल खट्टे पदार्थों में, पिपली में, त्रिकटू में विशेष रूप से कहा जाता है कि ये वायरस जो है, इसकी जो पीएच वैल्यू है ये 5.8 से 7.8 है। इससे ऊपर की वैल्यू के यदि हम कुछ प्रोडक्ट्स लेते हैं तो अद्भुत रहेगा साहब, उस पर काम करेगा। तो हल्का सा विटामिन सी, हल्के खट्टे पदार्थ, हल्के कटु तिक्त पदार्थ आप यदि लें तो लाभकारी रहेंगे। गिलोय लें, गिलोय बहुत लाभकारी है, हृदय के रोगों के लिए भी, डायबिटीज़ के लिए भी गिलोय बहुत लाभकारी है। त्रिकटु, त्रिफला, आंवला, हरड़, बेहड़ा, इन तीनों का प्रयोग करें, पेट भी साफ रहेगा, हृदय रोग भी ठीक रहेगा और शक्तिवर्धक भी है। अश्वगंधा, अश्वगंधा का चूर्ण भी ले सकते हैं, अश्वगंधा का आप कैप्सूल भी ले सकते हैं। पतंजलि योगपीठ अश्वगंधा का कैप्सूल भी बनाती है। बाह्य प्राणायाम, बाह्य प्राणायाम महर्षि दयानंद कहते हैं जिनको भी शक्ति की आवश्यकता है, जिन्हें अपनी प्राणों को शुद्ध करना है और ऊर्जा को प्राप्त करना चाहते हैं, कपालभाति के बाद उन्हें बाह्य प्राणायाम करना चाहिए। देखिए 84 लाख आसन हैं, हजारों किस्म के प्राणायाम हैं। परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने उसको कैटेगराइज किया है, उसको निश्चित किया है, उसको रेखांकित किया है और उसमें से बहुत कम ऐसे केवल मात्र 8 प्राणायामों को ही आप नियमित रूप से यदि उसी क्रम से कर लें तो बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, बहुत ही लाभकारी रहेगा। आइए हम इस प्रयास को पुनः करने का प्रयास करते हैं। आठों प्राणायाम तो हमने कहा कि भस्त्रिका प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम। बाह्य प्राणायाम के बाद अनुलोम विलोम प्राणायाम का बहुत महत्व है। और उसके बाद यदि प्राणायाम के क्रम में हम देखें तो उज्जयी प्राणायाम,
प्रकार अपने गले की मसाज करना, गले के हल्के सूक्ष्म व्यायाम कर सकते हैं, क्योंकि इसमें गर्दन में अकड़ाहट ना आ जाए। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है जिनको, उनको उज्जयी प्राणायाम में जालंधर बंद लगाने में समस्या आती है, वो ना करें। बिना जालंधर बंद के भी कर सकते हैं उज्जयी, हल्का हल्का सूक्ष्म व्यायाम। आंखों का व्यायाम बहुत आवश्यक है, क्योंकि आजकल सब लोग टेक्नोक्रेट्स हो गए हैं। आजकल हम सब लोग खूब मोबाइल देखते हैं, सारा दिन सोशल मीडिया, और वो आज की आवश्यकता बन गई है। हर बच्चे को आज लैपटॉप पर 6-6, 8-8 घंटे बैठना पड़ रहा है, और इससे आंखों की बड़ी समस्या होने वाली है। सबसे ज़्यादा रोग यदि आने वाले समय में होंगे तो वो आंखों के होंगे। ड्राई आइज़, आई स्ट्रेन, आइज़ का पेन, दूर की दृष्टि का रोग, नज़दीक दृष्टि रोग, ये मायोपिया वगैरह सब होंगे। परंतु उससे बचने का रास्ता एक ही है, वह है योग और यह छोटे छोटे अभ्यास। और इसमें सुबह उठकर या सायंकाल को अपने को त्राटक भी करना चाहिए। त्राटक भी इसमें अत्यंत लाभकारी है। हम देखते हैं कि पूरे हठ योग में त्राटक के ऊपर विशेष बल दिया गया। और उदय होते हुए सूर्य के साथ, अस्त होते हुए सूर्य के साथ त्राटक करना। घर में जब आप दिया जलाएं, माताएं बहनें घर में जब दिया जलाती हैं तो 1 मिनट उसको लगातार एकटक देखें। और गाय का दूध का, गाय के घी का यदि दिया जलाते हैं तो वह कई प्रकार के विषाणुओं को समाप्त कर देता है, इसलिए घर में दिया जलाया जाता है। तुलसी का चरणामत दिया जाया करता था हर मंदिर में। जब तुलसी हर मंदिर में दी जाया करती थी तब वायरस नहीं हुआ करता था, वायरल रोग नहीं होते थे, और यदि हो भी जाए तो ठीक हो जाया करते थे। तो यदि किसी को रोग हो जाए तो हमने देखा अपने आसपास 2-4 लोगों को, छोटी छोटी बेटियों को, 25-30 साल की बेटियों को, 40 साल की बेटियों को, और रोहित दत्ता 46 वर्ष के, उनको हुआ, योग किया, ठीक हो गए। तो इसलिए घबराना नहीं है। यदि हो भी जाए तो श्रद्धेय स्वामी जी महाराज कहते हैं कोरोना की कुटाई करके उसकी चटनी बनाकर उसको पीस के खा जाना है, घबराना नहीं है। तो अपने अंदर वह बल पैदा करें, वह शक्ति पैदा करें, और वह विश्वास पैदा करके आइए नियमित रूप से अभ्यास करें, योगाभ्यास। तो अब मैं प्राणायाम बता रहा था, तो अभी हमने अनुलोम विलोम दूसरी बार करते हैं। कपालभाति भी 2 राउंड करने हैं। दूसरा राउंड कपालभाति का, फिर अनुलोम विलोम, ब्राह्मणी उद्गीत और ध्यान प्राणायाम। जिनको बहुत ज़्यादा बीपी है वो 1 मिनट में 60 बार, जो युवा हैं, हेल्दी हैं, वो 1 मिनट में 90 बार, और जिनको साधना करनी है वो 1 मिनट में 90 से 100 बार श्रद्धेय स्वामी जी महाराज जिस स्पीड से करते हैं करें, लाभ करेगा, निश्चित रूप से प्रभावी होगा। और योग आचरण का नाम है। मुझे तो योग दर्शन जब पढ़ाना होता है तो मुझे कई बार ऐसा लगता है कि ज़्यादा समय लग रहा है इसमें बोलने में। जीवन में जब तक नहीं आता योग तब तक उसका कोई लाभ नहीं। तो आइए हम योग को जीवन में डालने का प्रयास करें।
बस इतना बात का ध्यान रखना कि सुबह खाली पेट करें और रात सायंकाल कम से कम 3 से 4 घंटे का गैप होना चाहिए, तभी आप भोजन के बाद उसे करें। पानी आप पहले पी सकते हैं। बहुत से लोग पूछते हैं पहले पानी पी सकते हैं, निश्चित रूप से पानी पीना अच्छा रहेगा। पानी पीने से और अच्छे से पूरे शरीर की गंदगी उसको सफाई होने का अवसर मिलेगा। और यदि प्राणायाम करने के बाद आप शौच से निवृत्त हो जाएं, आप मूत्र का त्याग कर लें तो और अच्छा। ये बहुत प्रभावी रहता है कि सारे शरीर की गंदगी डिटॉक्स हो जाती है। तो आइए हम कई बार प्रयास करें। आहार की यदि हम बात करें तो सुबह दलिया ले सकते हैं, और खीरा, टमाटर, करेला इसका प्रयोग, इसका जूस आप लें तो बहुत अच्छा। आजकल गर्मियां हैं, गर्मियों में हम शीतकारी प्राणायाम भी करते हैं। शीतकारी प्राणायाम। और अग्निसार क्रिया, जिनको बहुत ज़्यादा पथरी बनती है, गाल ब्लैडर की पथरी, कई बार हमने देखा लोग कहते हैं कि हमारी ठीक होगी, परंतु मुझे उसकी जानकारी नहीं है। किडनी की पथरी, जिनको बार बार टेंडेंसी है पथरी होने की, स्टोन होने की, उनके लिए कि वह निश्चित रूप से प्रयासपूर्वक अग्निसार क्रिया करें, कपालभाति प्राणायाम किया करें। प्रयासपूर्वक आपको, आज मेरा मन था कि आपको कम से कम प्राणायाम की ठीक विधि आप तक पहुंच पाए, इसलिए मैंने कहा जब सेशन लेना ही है और सायंकाल का लेना है तो आपके साथ जुड़ जाएं और आपको प्रैक्टिकल कुछ सेशन करवाएं। तो एक बार अपने पाँव खोल दीजिए, पाँव को छिटका दीजिए। ब्लड का फ्लो रुकना नहीं चाहिए, आप थक जाएं। ध्यानात्मक प्राणायाम करने से पहले आप अपने पाँव को एक बार जरूर अवसर दें, ब्लड की सर्कुलेशन ठीक हो पाए। और ये बटरफ्लाई हो जाता है इसमें, आपने जो बटर खाया हुआ है वो सब फ्लाई हो जाता है। छोटे अभ्यास आपके बल को, हाथों के बल को बढ़ाते हैं। मधुमेह के लिए कुछ आसन हम देखते हैं। आप इस प्रकार पकड़ लेते हैं, वक्रासन कर देते हैं। वक्रासन के बाद पुनः अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत और समापन।
गिनती के साथ भी कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1 to 4 की रेशो से भी कर सकते हैं, 1 to 1 की रेशो से भी कर सकते हैं। तो जैसे जैसे आपका अभ्यास इसको आप बढ़ा सकते हैं। नाड़ी शोधन प्राणायाम। आइए भ्रामरी करते हैं। भ्रामरी हम शांभवी मुद्रा के साथ भी लोग कहते हैं, परंतु जो श्रद्धेय स्वामी जी महाराज बताते हैं वो सबसे अच्छा और सबसे सरल तरीका है। ऐसे एक उंगली माथे पर, कान का ढक्कन बंद, इसमें आपको ओंकार के जाप के साथ जैसे भंवरे की तरह गुंजन करना है। जो यहाँ की मसल्स हैं, यहाँ वाइब्रेशन आपको महसूस होना चाहिए, ताकि ENT की जो आपका आपकी फेशियल मसाज भी हो जाती है और सारी ENT की जो नर्व्स हैं उनको सब एक्टिवेट हो जाते हैं। और साइड में ऐसे कान के अंदर अंगूठा नहीं डालना है, बाहर से दबाना है। 3 उंगलियां आंखों पर, 1 उंगली माथे पर, कान का ढक्कन बंद, लंबा गहरा श्वास। शांत हो जाइए, अपने भीतर समाहित होने का प्रयास करिए। चले वाते चलम चितम निश्चले निश्चलम भवेत्। प्राणवायु पर नियंत्रण करते हुए अपने मन पर, अपने हृदय की गति पर नियंत्रण। वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसा परस्तात्। त्वमेव विदित्वातिमृत्युमेति नान्यपन्था विद्यते अनायुः। यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चादितिष्ठते स्वरस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमो नमः। वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसा परस्तात्। त्वमेव विदित्वातिमृत्युमेति नान्यपन्था विद्यते अनायुः। नान्यपन्था विद्यते अनायाः। वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसा परस्तात्। त्वमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति नान्यपन्था विद्यते। नान्यपन्था
तत्प्रतिषेधार्थम एक तत्व अभ्यास। कहने की केवल मात्र एक तत्व, जो भी वृत्तियां मन में चंचलताएं उठ रही हैं, यदि उसको रोकना चाहते हैं तो एक ही रास्ता है। योगेश्वर भगवान कृष्ण गीता के 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में कह रहे हैं, ओम इति एकाक्षम परब्रह्म। वह ओंकार ही परब्रह्म है, उसका मुख्य नाम ओम है। एक ओंकार सतनाम, कर्ता पुरख निर्भयो निरंकार, अकाल मूरत अजूनी साहिब अंगुर प्रसाद, आद सच जुगाद सच नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम, हमारे सभी सिख भाई भी इस बात को मानते हैं कि एक ओंकार ही सतनाम है। मुसलमान भाई आमीन बोलते हैं, ईसाई भाई आमीन बोलते हैं। सबका मूल ओम ही है, वह डिवाइन वॉइस है ओंकार की। आइए हम ओंकार की ध्वनि को अपने जीवन में, श्रद्धेय स्वामी जी महाराज कहते हैं यही गुरु मंत्र है, और महागुरु मंत्र है गायत्री। गायत्री का जाप करते हुए, ईश्वर से सद्बुद्धि की प्रार्थना करते हुए, बल की प्रार्थना करते हुए, सेवा की प्रार्थना करते हुए, सेवा मांगना कि हम सेवा कर पाएँ, समाज राष्ट्र की सेवा कर पाएँ। प्रभु में इतनी शक्ति देना, इतना बल देना कि हम अपने आप को स्वस्थ रखते हुए संपूर्ण राष्ट्र को स्वस्थ रख पाएँ। मेरा मिशन स्वस्थ भारत, यही इस भाव के साथ हम आगे बढ़ें, जीवन को रोग मुक्त बनाएं, राष्ट्र को स्वस्थ और सबल बनाएं। इतनी बात कहते हुए अपनी वाणी को विराम देते हैं। क्या समय 7 बजने वाले हैं। करनाल के हमारे सभी साथियों का, और जितने भी आज दर्शक जुड़े हैं, अनुराधा चौहान जी, अमरिंदर सिंह जी, आरपी सैनी जी, पवन सैनी जी, बहन विजय लक्ष्मी जी, दिनेश जी, उषा चांदना जी, शकुंतला जी, पवन सैनी जी, निधि गुप्ता बहन, सौरभ गुप्ता जी, सनी जी, व्यू भट्टाचार्य जी, खंडू जी, राजीव सूद जी, नीलम बटला जी, हरिचंद्र, कस्तूरी राय जी, सत्यवीर माथुर जी, कस्तूरी रॉय जी, हमारे मयूर पारिकर, अशोक महेंद्र जी जुड़े हैं, उनका भी बहुत अभिनंदन। संजीवनी माने बहन भी जुड़ी हैं, सुरेंद्र नारंग जी, नीलम कामरा जी, अनुराधा चौहान जी, और महेंद्र तिवारी जी, शिवानी जी, सब भारती जी, भारती जी, श्रद्धा देसाई बहन भी जुड़ी हैं, श्रद्धा बहन का भी बहुत प्रणाम। शीतल नायक जी, राजन भाटिया जी, जगन बत्रा जी, शीतल नायक जी, ईशा धवन जी, हरीश चंद्र जी, महेश जी, सुरेंद्र बजाज जी, निधि गुप्ता, किरण चौधरी जी, नवीन जी, संदूजा, बहुत पुराने साथी रहे हमारे नवीन जी, उनका बहुत अभिनंदन। गोविंद जी हमारे बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं मध्य प्रदेश के, अनुराधा जी, नवीन जी, वीना धीर जी, वीना सेठ जी, विजय लक्ष्मी बहन, और ईश जी भाई भी जुड़े हैं, हमारे जो राज्य प्रभारी हैं प्रांत के सुशील बटला जी भी जुड़े हैं। तो आप सब साथियों का पुनः बहुत बहुत अभिनंदन करते हुए आप स्वस्थ रहें, इस राष्ट्र के लिए निरंतर कुछ कार्य कर पाएँ। मुझे याद है करनाल के पहले शिविर के लिए परम श्रद्धेय गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज ने पहल की थी, और उनकी पहल पर परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज करनाल पहली बार आए थे। ऐसा ही कुछ प्रयास करेंगे। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज पुनः करनाल आएँ। श्रद्धेय स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज को प्रणाम, श्रद्धेय गुरुवर के चरणों में कोटिशा नमन, और आप सब भाई बहनों को भी मेरा कोटिशा नमन। आप सब योग योद्धा इसी प्रकार योग की सेवा करते रहें, आगे बढ़ते रहें, राष्ट्र की सेवा करते रहें। जय भारत, जय भारती। पुनश्च भाई दिनेश जी का बहुत बहुत अभिनंदन, आभार।